हेलो पाइसिस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 7 से लेकर के 13 अगस्त 2023 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी पाइसिस यानी कि मीन राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें एंड क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। ओके, इसको थोड़ा साइड कर देते हैं या Four of Sword, Six of Cups, King of Cups, okay, Page of Wands, Judgment, Eight of Cups, Queen of Wands, and bottom of the deck is Six of Pentacles. So पहले मैं साइन बता देता हूँ फिर हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है स्कॉर्पियो, लियो, यस दैट्स इट, ओके, स्कॉर्पियो, लियो। सो यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आपके जो पर्सन हैं, ये पर्सन कहीं और भी अपना एनर्जी, टाइम एंड मनी तीनों चीज़ें स्पेंड कर रहे हैं और ये आपको पता नहीं लगने देना चाहते कि ये अपना टाइम कहाँ दे रहे हैं, अपनी इमोशंस कहाँ पर दे रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर सिक्स ऑफ पेंटिकल से मैं ये देख रहा हूँ कि आप हालांकि इस रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, लेकिन आपको अभी तक इस पर्सन से इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिला है। आपको इस पर्सन से अब कोई उम्मीद भी नहीं है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है सिक्स ऑफ पेंटिकल से, बिकॉज आपने अपनी हर मुमकिन कोशिश करके देख ली है। ओके, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ फोर ऑफ कप्स है। यहाँ पर फोर ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि अब आपको इस पर्सन से भरोसा उठ सा गया है, बिकॉज़ आपने कई बार कोशिशें की हैं चीज़ों को सही करने की। हर बार इस पर्सन को मौका दिया है अपनी बात प्रूव करने का, अपनी रिलेशनशिप प्रूव करने का, अपने इमोशंस को प्रूव करने का, लेकिन हर बार इस पर्सन ने आपको एम्प्टी छोड़ा है, खाली छोड़ा है। सो यस, अब फोर ऑफ कप से मैं ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर ये जो पर्सन है ये एक बार फिर से कोशिश करेगा आपके साथ इस स्थिति को सुधारने का, आपके साथ वापस से इमोशंस शेयर करने का, लेकिन अब आप इन चीज़ों से ऊब चुके हैं। इस पर्सन के इस तरह से बर्ताव से ऊब चुके हैं आप फोर ऑफ कप से। ओके, सो यहाँ पर है द मैजिशियन कार्ड। द मैजिशियन कार्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि ये जो पर्सन है ये काफ़ी हद तक मैनिपुलेट कर चुका है हर बार रिलेशनशिप में। ओके, आपको झूठ दिखा करके या फिर छलावा दे करके ये पर्सन अपनी इच्छाएं पूर्ति करता है। ओके, और या फिर हो सकता है कि अपने आप को जो दिखा रहा है वो ये पर्सन एक्चुअली है नहीं। ओके, इनकी रियलिटी कुछ और ही है। ओके, सो यस, ये कुछ हद तक आप भी जानते हैं कि ये पर्सन मैनिपुलेट करते हैं बातों को। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, बट आई डोंट सी दैट कि वो पर्सन बहुत इजीली यहाँ पर आ पा रहे हैं आपके पास, बिकॉज दे नो कि आप कहीं ना कहीं उनको माफ़ नहीं करेंगे। सो दे आर टेकिंग इट वेरी स्लो कि अपने आप ही स्थिति सही हो जाए। लेकिन मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है इससे
इससे इनकी अप्रोच से एक्चुअली आपका रिश्ता ख़राब ही होगा, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। सो हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे होंगे या फिर टॉरस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन प्लेयर रहे हैं पास्ट में, और अभी भी इनको इसका कोई इनको कोई भी इसका पछतावा नहीं है कि ये इन्होंने इनका पास्ट ऐसा रहा है, और इसी वजह से ये पर्सन आगे भी इसी तरह के काम करने में हिचकेंगे नहीं। सो आई डोंट सी कि इस पर्सन पे कोई भी भरोसा किया जा सकता है। नाइट ऑफ वॉन्ड से हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर सजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। तो ये बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि ये पर्सन आज भी प्लेयर हैं और बहुत सारे कनेक्शंस इनके रहे हों पास्ट में, और अभी भी इनके कोई कनेक्शंस हैं। ओके, सो यहाँ पर फर्स्ट कार्ड की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, जो कि पहले से ही बता रहा हूँ मैं, कि अगर आपको फ्री रीडिंग चाहिए तो आप मुझे इसमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट, ये 4 चीज़ें आपको करनी है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट। और कमेंट में आपको ये बोलना है कि आप इस कंटेस्ट में शामिल होना चाहते हैं, और यस, दैट्स इट। और इस हफ्ते के जो विनर्स हैं वो 3 विनर्स घोषित होंगे, 2 की जगह, बिकॉज़ क्योंकि पिछले वीक में से जिसको विनर घोषित किया था उन्होंने अपनी फ्री रीडिंग क्लेम नहीं की है। तो आप सभी लोगों से मैं कहना चाहूँगा, अगर आपने फ्री रीडिंग क्लेम नहीं करी तो वो अगले हफ्ते में ऐड हो जाएगी। ओके, सो 4 ऑफ सोर्ड है यहाँ पर। 4 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपका दिल टूट चुका है और अब आप हील कर रहे हैं पर्टिकुलर सिचुएशन से, एंड आपने इस पर्सन से लगभग सभी कनेक्शंस तोड़ लिए हैं, या फिर आपने सभी कनेक्शंस को पॉज लगा दिया है। आप इसके कोई भी क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे रहे हैं, कोई जवाब आप इस पर्सन को नहीं दे रहे हैं, ना ही कॉल का, ना मैसेज का। 4 ऑफ सोर्ड से आप बहुत हर्ट हैं। सो 6 ऑफ कप्स है यहाँ। देखिए, 6 ऑफ कप से मैं यही कहूँगा कि ये जो पर्सन है इसके साथ आपकी कुछ यादें जुड़ी हैं, और इन यादों को ये पर्सन भी खुद याद कर रहा है। और ये भी मैं देख रहा हूँ कि ये जो पर्सन है इस चीज़ को लेकर के इनके अंदर भी पछतावा है कि उन्होंने एक लॉयल पर्सन खो दिया है। बट जैसा कि मैंने बताया, इनको अपने किए पे पछतावा नहीं है कि लाइक जो मैंने बताया था आपको कि नाइट ऑफ वॉन्ड से दे डोंट फील सॉरी अबाउट कि ये प्लेयर रहे हैं पास्ट में। ओके, सो मैं यही कहूँगा यहाँ पर कि ये सिर्फ आपकी लॉयल्टी को याद कर रहे हैं और बार बार ये चीज़ सोच रहे हैं कि उन्होंने एक बहुत अच्छा लॉयल पर्सन खो दिया। ओके, सो यहाँ पर है किंग ऑफ कप्स, जो कि आपको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि अब आप डिसाइड कर चुके हैं अपनी लाइफ में, अब आप सीरियस हैं अपनी लाइफ को लेकर के, बिकॉज़ आपके इमोशन से बहुत ज़्यादा खेल लिया जा चुका है, और अब आप इन लोगों को और चांसेस नहीं देने वाले हैं। अब आप काफ़ी मैच्योर हो चुके हैं, आपको पता चल चुका है कि अब आपको करना क्या है, और अगर आपको अपने इमोशंस को प्रोटेक्ट करना है तो आपको ये स्टेप्स फॉरवर्ड लेने ही होंगे। वो क्या स्टेप्स होंगे? देखिए, अब आप सीरियस रिलेशनशिप्स की तरफ ही अपने आप को एक्सपोज करेंगे, अदरवाइज़ आप अपने आप को कभी भी ओपन नहीं करेंगे किसी भी ऐसे पर्सन से जो सिर्फ एक कैजुअल रिलेशनशिप चाहते हों। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हों, या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ पेज ऑफ वॉन्ड्स भी है। पेज ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन का आपको मैसेज आ सकता है, और ये सॉरी का मैसेज नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं। और मैं सिर्फ यही बताना चाहूँगा कि ये पर्सन फिर से ऐसे ही डील करेगा जैसे कि पहले कुछ हुआ ही नहीं है। ओके, लाइक आपके साथ, आपके और उनके बीच में कुछ भी गलतफहमी नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लम्स नहीं है। ओके, सो ये पर्सन ऐसे ट्रीट करेगा, जो कि आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा, क्योंकि आप सॉल्यूशंस पर बिलीव करते हैं, और ये पर्सन कहीं ना कहीं उनको इग्नोर करने की कोशिश करता है। राइट, सो पेज ऑफ वॉन्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि ये पर्सन हो सकता है किसी लियो से आप डील कर रहे हो, या फिर लियोन के चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ये पर्सन रिकन्सिलिएशन एक्सपेक्ट कर रहा है आपसे। ये पर्सन रिकन्सिलिएशन का ऑफ़र लेकर के आपके पास आ रहा है, एक नई शुरुआत करने के लिए
आपके पास ऑफ़र ला रहा है, बिकॉज दे सी कि आप उनके साथ हमेशा लॉयल रहे हैं, हालांकि वो लॉयल नहीं रहे। ओके, ये जानते हैं और ये इसी वजह से आपको खोना नहीं चाहते हैं, इसीलिए आपके साथ दोबारा से शुरू करना चाहते हैं, क्योंकि आपने तो ब्रेकअप कर ही लिया है उनसे, लेकिन ये पर्सन अभी भी आपसे शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ, बिकॉज दे सी कि आपके साथ एक स्टेबल फ्यूचर हो सकता है, राइट। एंड मैं ये देख रहा हूँ कि आप हालांकि ऑन द अदर हैंड अब आप बिल्कुल ज़ीरो से बिल्कुल नई शुरुआत करना चाहते हैं, नॉट विद दिस पर्सन एक्चुअली। सो यहाँ पर आप दोनों की मानसिकता एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत मुझे दिखाई दे रही है, बिल्कुल अलग अलग दिखाई दे रही है। यहाँ पर जजमेंट से हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 8 ऑफ कप्स है, तो आप अब इमोशनली इस पर्सन से बहुत दूर जा रहे हैं और आप एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। हालांकि अभी आपको पता भी नहीं है कि आपकी लाइफ में कौन आएगा, क्या होगा आगे, राइट। बट आप अब उम्मीद में है कि आप एक नई सुबह देखेंगे, राइट। आप एक नई रिलेशनशिप की तरफ एंटर होंगे जो आपकी कदर करता है और आप भी उसकी कदर करते हो, म्यूचुअल रेस्पेक्ट के साथ, राइट। एंड मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि आप वहाँ पर पहुँच भी रहे हैं। वाई आई कैन सी दैट, बिकॉज आई सी दैट यहाँ पर कि आपके पास है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो होता है वो बहुत ही अट्रैक्टिव कार्ड है। ओके, इट्स लाइक कि आपके टुवर्ड्स बहुत सारे लोग हैं जो आपको मैसेजेस कर रहे हैं, लोग आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं। ओके, सो इस वजह से मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर काफ़ी लोग जो हैं आपकी टुवर्ड्स अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं, काफ़ी लोग आपको अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं, काफ़ी लोग आपको मैसेजेस कर रहे हैं। इट्स बिकॉज क्योंकि वो आपको माफ़ कीजिएगा, यस, हाँ, क्योंकि वो आपको बहुत रेस्पेक्ट करते हैं, आपकी पोजीशन को रेस्पेक्ट करते हैं और आपके बोल्ड मूव्स को रेस्पेक्ट करते हैं, राइट। सो यस, इसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि दे फाइंड यू फिज़िकली अट्रैक्टिव एज वेल। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हों या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं यहाँ पर आउटकम। 3 ऑफ सोर्ड। ओके, सो आप कंप्लीट ब्रेकअप चाहते हैं और कंप्लीट ब्रेकअप दे भी रहे हैं इस पर्सन को, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से हो सकता है डील कर रहे हो, या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है। अब आप बेसिकली अपनी सेल्फ वर्थ जानते हैं, आप जानते हैं कि आपको अब अपनी लाइफ में क्या चाहिए, राइट। आपको चाहिए एक स्टेबल पर्सन, और ये पर्सन आपको कभी भी स्टेबिलिटी नहीं दे पाए और ना ही कभी ये आपको वो कमिटमेंट दे पाए जिसकी आपको तलाश थी, राइट। सो यहाँ पर हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉन से डील कर रहे हो, या फिर कैप्रिकॉन उनके चार्ट में हो सकता है। सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। अट्रैक्शन। ओके, सो काफ़ी सारे लोग आपके टुवर्ड्स अट्रैक्टेड हैं, सो डोंट वरी अबाउट इट कि यहाँ पर आप अगर इस रिलेशनशिप से अलग हो जाएंगे तो आपको अच्छे लोग नहीं मिलेंगे। काफ़ी सारे अच्छे लोग भी अट्रैक्टेड हैं, लेकिन बी केयरफुल, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अगेन इसी तरह की मानसिकता वाले हैं जिससे अभी आप छूटे हैं। सो यस, यहाँ पर मैं यही कहूँगा कि ऐसे लोगों से केयरफुल रहें जो सिर्फ अपना फ़ायदा निकालना जानते हैं। ओके, सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग पाइसेस। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल ID इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।